ही कहे जाते हैं, महापुरुषों को ब्रह्मलीन कहे जाते हैं। होता क्या है, हर मनुष्य के जीवन में शुभ कर्म और अशुभ कर्म होता है। शुभ कर्म का फल स्वर्ग होता है और अशुभ कर्म का फल नरक होता है। तो शुभ कर्म का फल स्वर्ग होता है। जीव को जब ले जाया जाता है, पूछता है कि तुम पहले स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, तो स्वाभाविक लोगों का जो भावना होता है सुख की ओर होता है, दुख लोग नहीं चाहता है। इसलिए जीव कहता है कि स्वर्ग चाहिए, तो पहले स्वर्ग ही ले जाया जाता है, थोड़ा देर भी जैसे। तो पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग निश्चय नरक में। जिस तरह देवता स्वर्ग का उपभोग करके पुनः नरक में आता है, उसी तरह जीव भी पुण्य का फल भोग करके पुनः संसार में आता है। इसलिए उस दिन कहा गया पुण्य स्मृति दिवस। क्या हुआ? तो पुण्य स्मृति दिवस, पुण्य को प्राप्त की। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योग चलती मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। हे केसर, हे कमलनयन, आप यह बतावें, जो साधन भजन कर रहा है, शुभ कर्म में प्रतिष्ठित है, वो अगर मर जाता है कि सदैव योग चलती मानसा, योग में प्रतिष्ठित होता है, और प्राप्त योग संसिद्धि, क्या वह योग से विचलित हो जाता है? क्या वह योग से हट जाता है? क्या योग से बिछोड़ हो जाता है? काम गति कृष्ण गच्छति। ये कृष्ण की गति क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। कच्चिन्नो भय भ्रष्टा छिन्ना भर्मी नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाग। कहा, हे केसर, क्या वह बादल के तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता है? कच्चिन्नो भय भ्रष्टा छिन्न, क्या बादल के तरह वह छिन्न भिन्न नाश तो नहीं हो जाता है? तो भगवान कृष्ण बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। कहा, प्राप्त पुण्य कृतान लोकान, अर्थात जो सत्कर्म करता है, सद्गुण में प्रतिष्ठित रहता है, जो योग साधन करता है, वह प्राप्त पुण्य कृतान लोकान, यानी पुण्य लोक में जाता है। प्राप्त पुण्य कृतान लोकान शब्द लगाया है बहुवचन। इसका मतलब एक ही स्वर्ग नहीं होता है, स्वर्ग में भी लगता है कैटेगरी है, तब तो बहुवचन लगाया है। या नहीं तो शिव लोक को भी यानी पुण्य लोक ही कहा जाएगा, विष्णु लोक भी पुण्य लोक ही कहा जाएगा। प्राप्त पुण्य कृतान लोक। तो यह जो बहुत सा स्वर्ग है, उसका उपभोग करके वहां पर बहुत दिन रहेंगे। बहुत दिन भाई, कितना दिन? प्राप्त पुण्य कृतान लोग नुसित्वे शाश्वती समा। शाश्वती मतलब क्या होता है? शाश्वत मतलब तो सब दिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शाश्वती समा अर्थ शाश्वत यानी सब दिन नहीं लगेगा, क्योंकि प्रसंगा अनुसार अर्थ लगता है। यहाँ स्वर्ग के लिए कहा जा रहा है, स्वर्ग के लिए कहा जा रहा है, इसलिए सब दिन नहीं लगेगा, बहुत दिन लगेगा। इसलिए कि स्वर्ग ही सब दिन रहने वाला नहीं है, वो भी नाश होने वाला। तो वहां रहने वाला व्यक्ति कैसे सब दिन स्वर्ग में रह सकता है? टूटते जैसे आपकी पृथ्वी नष्ट होता है, स्वर्ग भी अपने आप फिर वो हो जाता है। एक नहीं, कोटि है ब्रह्मा, कोटि विष्णु, कोटि शिव खड़े हैं। विचार करिए।
करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु। एक बार ब्रह्मा जी गए द्वारिका भगवान के पास, कहा जाओ कहना, द्वारपाल उसका जाओ कहना कि ब्रह्मा आए, ब्रह्मा आए हैं। तो गया जाके कहा कि देखिए ब्रह्मा आए हुए, ऐसे कौन सा ब्रह्मा, जाओ पूछना उसको। वह गया पूछ रहे हैं द्वारिकाधीश कि कौन सा ब्रह्मा, उसको तो तरवा का लहर माथे पर चला, हम सृष्टि करने वाला, हम भी तो पूछ रहे कौन ब्रह्मा। कहा अमुक लोग के ब्रह्मा है, सृष्टि करने वाले हैं। कहा ठीक, उसको बुलाओ न। बुलाया न, वहाँ अनेकों ब्रह्मा बैठे हुए हैं। हाँ, कोई चतुर्मुख ब्रह्मा, कोई 3 मुख ब्रह्मा, कोई 10 मुख ब्रह्मा, कोई 25 मुख ब्रह्मा। उसको आश्चर्य लगा कि हम तो सोच रहे थे कि हम ही केवल ब्रह्मा है। उसी तरह इंद्र भी कोटि, तो करोड़ों इंद्र है, तो इसका मतलब स्वर्ग का अन्य कौन है। इसलिए यहाँ कहा प्राप्त पुण्य कृताम लोग का अनुसित शाश्वती समा, बहुत दिन तक वहां सुख भोगेंगे, सब दिन। शाश्वती का अर्थ सब दिन हो जाता है। शाश्वती सुचिना, वहां क्या प्राप्त पुण्य कृताम लोग का अनुसित शाश्वती समा। फिर क्या होगा, वहां से पुनः आएंगे कहा संसार। नुसित्वे शाश्वत सुचिना यानी आएंगे कहा, शुद्ध व्यक्ति के यहाँ। सुचिना श्रीमताम लगाया, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्रीमताम यानी धनवान के यहाँ जन्म लेंगे। लेकिन कैसा, आप कहेंगे कि भाई बड़े बड़े पैसा वाले हैं उसी के यहाँ, वहाँ भी तो मतलब अच्छा ढंग से लोग नहीं रहता है, दान नहीं देना चाहता है। हाँ, वो भी कोई मार काट करके भी पैसा जमा करता है, बहुत अनीति ढंग से पैसा जमा करता है। क्या वो ध्यान भजन जो पहले किया यही फल मिला कि वह अत्याचारी के यहाँ जन्म ले। लेकिन नहीं कहा, सुचिना एक शब्द लगाया, सुचिना यानी शुद्ध व्यक्ति के यहाँ। धनवान भी होगा लेकिन शुद्ध व्यक्ति, सुचिना। सुचिना श्रीमताम गे, योग भ्रष्टो भी जाए थे। कहा वहां जाकर के जन्म लेंगे जो शुद्ध व्यक्ति हो और धनवान हो। अब आश्चर्य विचार करिए, मुकेश अंबानी है, कितना धन है, कितना धन है कि वो अपने बेटे के विवाह में, जो मुकेश अंबानी की पत्नी है, 500 करोड़ का हार पहनी थी। 500 करोड़ का बेटा जो कोट पहना था 200 करोड़ का पहना था। 50 गो खाली हवाई जहाज गेस्ट को बुलाने के लिए रखा था, लाने के लिए। इतना इतना संपत्ति होते हुए भी अंट संट फोटो नहीं लगाया था घर में, बिहार में शादी में भगवान का फोटो लगाया था। और चारों शंकराचार्य उसके यहाँ गए, और छोटा सा एक पोता था, उस सो करके प्रणाम करे। विचार करिए कैसा संस्कार। अभी भी भोजन जो बनता है मिट्टी का बर्तन में बनता है उसके। मिट्टी का बर्तन में इसलिए कि मिट्टी के बर्तन में बनाने से मिट्टी में जो गुण है वह भोजन में मिलता है। 18 तत्व मिट्टी में, 18 तत्व भोजन में मिलता है। और जितना प्रतिशत विटामिन या आदि रहता है वो लगभग 80-90% उसमें रह जाता है। जानते हैं, और ये एल्युमिनियम में बनाने के बाद 20% रहता है, मात्र 20%। ये जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनता है मिट्टी के बर्तन में। वहाँ की लोगों की भावना है कि भाई शुद्ध होता है, पवित्र होता है। एक रिसर्चर राजू भाई दीक्षित गया, कहा कि शाम में खिचड़ी मिला, कहा कि खराब नहीं, महाराज जी कल भी नहीं खराब होगा।
पता नहीं खराब क्यों नहीं होगा। वो लिया उस खिचड़ी को, आया फिर लखनऊ में उस खिचड़ी का जांच किया ना, 80% तत्व उसमें था मिला हुआ। विचार करिए। अब वही जब कुकर का जांच किया तो 20%। वहाँ मिट्टी के बर्तन का ही बना हुआ चढ़ता है खिचड़ी। कहने का भाव ये कितना सात्विक है। यदि राम मंदिर में जाता है तो त्रिवेणी संगम पे स्नान करने भी जाता है। धन की कमी नहीं। कहने कोई विशेषता नहीं बाबा। ना जो चढ़ता है हाँ, सबसे पहले ऊपरे वाला सीट तो उसके बाद धीरे धीरे नीचे तक। श्री सदगुरु महाराज ये सब है चमत्कार। जैसे कि मान लिए कि उनका है कि झंडा हवा के प्रतिकूल चलेगा, हाँ, उसके उस मंदिर का छाया नहीं नीचे बनेगा, है उसका चमत्कार। तो उधर मैं नहीं दिखाना चाहता था, मेरा मुख्य लक्ष्य था कि भाई खिचड़ी है, खिचड़ी में कितना तत्व है। तो ये जो प्राप्त पुण्य कृतान लोग अनुचित्य शाश्वती मता, बहुत दिन तक सुख भोग करके सुचिना यानी शुद्ध व्यक्ति के यहाँ, श्रीमताम यानी धनवानों के घर में जन्म लेंगे। कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहा अथवा योगी नाम अपी, अथवा योगियों के घर में जन्म लेगा। योगी जहाँ योग करता हो, भजन करता हो, सत्संग करता हो, सात्विक प्रवृत्ति के लोग हो, वहाँ पर जाके जन्म लेंगे। तो कहा और क्या आगे होगा कुछ? कहा कि वहाँ जन्म ले लिए तो क्या होगा? जो पूर्व जन्म कृत कर्म है तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह कम यत तो च ततो भूया सिद्ध संसिद्धि काम करते। कहा कि हे केशव, हे कमल नयन, क्या होता है उसका? वो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? बहुत सुंदर कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोग। पूर्व में जो भी कर्म किए हैं या बुद्धि में संयुक्त किए हैं, यानी स्मृति में जमा किए हैं। विषया संपरमुषा स्मृति, विषयों को जो छुपा करके रखता है वह स्मृति है, और उसी में सब विषय रहता है। जितना पूर्व जन्म का कर्म, जिसको क्रोमोसोम कहिए, हाँ, न्यूक्लियस से उसमें जमा रहता है सब कर्म। आपका उसका निकाल करके आपका न्यूक्लियस से दूसरे में डाल देगा तो आपका जैसा बुद्धि तो वैसे उसका होने होगा। तो उस बुद्धि में जो भी संयुक्त हुआ है, जो भी जमा है, वह फिर उद्घाटित होने लगे। एक डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज कर रहा था, उसको मिर्गी का कुछ बीमारी था। एक मशीन में घुसाया जांच करने के लिए, मस्तिष्क का एक्सरा कहिए या जो भी कहिए जो करते हैं, वो मशीन में घुसाया। मशीन में घुसाया, उसी में उसकी सीटी स्कैन करने की मशीन में घुसाया, उसी में उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट, हाँ, जो कहिए उसको, तो उसी मृत्यु हो गया। लेकिन उन्होंने कैमरे पर डिकोड किया कि उसका दिमाग जो है तेजी से संचालित हो गया, 30-50 सेकंड लगभग। उनके मन हुआ धीरे धीरे शांत होना चाहिए, तो इसका वेव जो इलेक्ट्रिक वेव है अंदर का वो और स्पीड हो गया। तो उसने खोज करना शुरू किया, ऐसा क्यों हुआ? उसके मन में आया, हो न हो पूर्व का स्मृति, जैसे पहले हम लोग टीवी में चित्रहार देखते थे, तुरंत तुरंत सब पूर्व का किया हुआ कर्म उलट गया हो। तो सही में दूसरे जो मरने वाला व्यक्ति था, जैसे कि कोई मर के 2 मिनट में जिंदा हो गया, 1 मिनट में जिंदा हो गया, उस सब आदमी से वो डॉक्टर पूछा कि आपके साथ क्या हुआ था अंतिम में जब मर रहे थे? कहा महाराज जितना जिंदगी में कर्म किए थे ना इस जीवन में, सब तुरंत 10-20 सेकंड के अंदर उलट गया, वो सब दिखाई देने लगा टीवी के तरह। तो लगभग रिसर्च जब अंतिम में निकला, उन्होंने यही निकाला कि सब जो है एक मेमोरी बन के अगले जन्म के लिए यात्रा पर निकल जाता है। क्रोमोसोम, संस्कार कोश, वह मेमोरी बन के निकल जाए, वही अगले जन्म में। अब वो काम कितना करता है विचार करिए, उसका वेब है कितना, कब कितना स्पीड होता है।
जैसे आप अगर सो करके जगे हैं, विचार कर रहे हैं, तो 10 से 12 बार 1 सेकंड में वह वेव तरंगित होता है। और जिस समय गहरी चिंतन में है, उस 12 से 30 तक वह वेव मतलब तरंगित होता है। अल्फा, बीटा, थीटा ऐसे है, गामा, ये 4-5 वेव तरंग है। और उसी के द्वारा वो होता है। कहा कि उससे क्या होता है, संग्रहित हो जाता है। अब वही अगले जन्म में दिखाए, वही कह रहे तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह कम। इसका मतलब साफ है, हम जो जो कर्म करेंगे वो आपके अंदर में संग्रहित हो रहा है। ये संग्राहक यंत्र है, आँख भी संग्राहक यंत्र है, कान भी संग्राहक यंत्र है, नासिका भी संग्राहक यंत्र है, जिह्वा भी संग्राहक यंत्र है, ये हाथ पैर आदि इंद्रियों भी संग्राहक यंत्र ही है। इसीलिए इसको हरण करने वाले कहिए तो इसमें कोई बुरा नहीं, ये हरण करने वाला है। आँखों से भी हरण करते हैं, कानों से भी हरण करते हैं, जिह्वा से हरण करते हैं, नासिका से हरण करते हैं, ये सब हरण करने, इसी को आहार कहते हैं। आहार मतलब केवल भोजन करते वही नहीं हुआ, जो भी अंदर डाल रहे वो आहार है। जैसे एक अनाज खाते हैं तो अनाज पूरे शरीर पर असर करता है, उसी तरह आँख से जो रूप डालते हैं वो भी पूरे शरीर पर असर करता है। कोई ऐसा आप रूप देख लीजिए, देखिए कि शरीर में क्या बगावत कुछ हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। अगर हो रहा है तो शरीर पे असर किया है। कान से कोई शब्द सुन लिया आपने गाली वाला, यदि अंदर में विद्रोह हो रहा है यानी एक बगावत हो रहा है, या अंदर में आपकी भी इच्छा हो रही है गाली दें, तो समझिए कि वो शब्द असर किया है। चाहे आपका सम्मान करे कोई, हाँ, सम्मान से अगर खुशी हो रहा है तो समझिए रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब शब्द भी असर कर रहा है, रूप भी असर कर रहा है। जिस तरह भोजन पूरे शरीर पर असर करता है, जिस तरह भोजन शरीर पे असर करता है, उसी तरह रूप भी और शब्द भी, उसी तरह गंध भी समझ लीजिए। गंध अगर आया, कोई सुगंध आया तो कैसा प्रफुल्लन हुआ क्या, हाँ, अंदर में कुछ आहा ऐसा भाव आया। यदि ये आया तो समझिए गंध भी असर कर रहा है। और दुर्गंध आया, अगर नाक सिकोड़ रहे हैं तो समझिए असर हुआ पूरे शरीर पर। उसी तरह शब्द ले लीजिए, शब्द तो हुआ ही। अब ये मुंह से जो लेते हैं रस, और रस आपके अंदर कटु अम्ल कसाय तुक्ष रिक्ष विदाई ना। आप देखिए बच्चे को कभी एक बार तीता खिला दीजिए, उसको मिर्ची दी जल्दी खाएगा नहीं, हाँ, उसको पता है कि तीता लगता है। अब देखिए कोई तीता खा लिया तो कैसा, हाँ, रिएक्शन होता है। इसका मतलब वो भी असर कर रहा है। कोई आपको डंडा मारे तो चमड़े पर भी असर कर रहा है। यानी ये पूरे शरीर संग्राहक है, और संग्रह करके वही कहाँ भेजता है, संस्कार कोश में, सब चीज का संग्रह करके। और आश्चर्य की बात तो तब संग्राहक यंत्र रहे रख दे, कोई बात नहीं। जानते जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जब कह रहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो स्वाभाविक है मैं इसको रूप को भी अन्न में ही ले लेता। इसका मतलब वो भी मन पर असर करेगा। शब्द आया कान से, वो भी मन पर असर करेगा। और नासिका से गंध आया, वह भी असर करेगा। जिह्वा से स्वाद आया, वह भी असर करेगा। यानी सब मन पर असर कर रहा है, क्योंकि मन ही अगवा है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करसति शरीरम यद अपनौति यच्चाप्य कर्मतीश्वरा गृहत्य तानि संयाति वायुर्गंधानि वा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानु सेवते। यानी ये सभी सेवते हैं आप, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, किसके? मन को आगे करके। जैसे रूप हम लिए तो आँख के द्वारा मन के पास गया, मन ट्रांसफर कहाँ कर दिया? स्मृति में, संस्कार कोश में।
कान से शब्द सुने, मन के पास गया, मन से कहाँ चला गया? स्मृति में या आत्मा के पास। ऐसा भी अर्थ करते हैं जैसे हमने कोई शब्द सुना, कान के पास आया तो कान के ही पास नहीं रह गया, कान में ही नहीं, वो पर्दा जो है वहीं पर नहीं रह गया, ये बैखरी कहा जाएगा। अब बैखरी के बाद इलेक्ट्रिक वेव के द्वारा मस्तिष्क के केंद्र तक जाता है, उसको कहते हैं बैखरी के बाद मध्यमा। हाँ, अब बस जब अंतिम कण तक जाता है, मस्तिष्क के केंद्र तक, मांसपेशियों तक, कहा वहीं पर रह नहीं, वहाँ से पश्यंती वाणी के द्वारा मनस तत्व में जाता है। हाँ, मन के पास। अब मन से फिर परावाणी क्या है? आत्मा तक। इतना गहराई तक सब चीज जाता है, इसलिए ना वहाँ तलवार चल सकता है, ना भाला चल सकता है, ना परमाणु बम चल सकता है, इतना सूक्ष्म पहुंच गया है। अब वहीं से फिर रिएक्शन भी होता है, वहां से ही रिएक्शन भी होता है, अब वहीं से संचालित भी होता है, वहीं पर जाता भी है। इसलिए कोई भी कर्म को आप काट नहीं सकते हैं, कर्म गति टारे ना ही टरे, इतना सूक्ष्म पहुंच जाता है। तो उस अवस्था में जो कोई भी व्यक्ति चला जाता है उस स्थिति में, तो हम पहले कर्म ही सुधारें ताकि अच्छा वहाँ पर पहुँचे। अच्छा का भी तो नाश नहीं होगा, जब खराब का नाश नहीं हो रहा तो अच्छा का भी नाश नहीं होगा। इसलिए हम लोग भूल ना करें, हम लोग भूल करते हैं, वही भूल का सजा अगला जन्म है। हाँ, जैसे विचार करिए 1854 में जो क्रांति मंगल पांडे का था, 1857 का क्रांति, 1857 के क्रांति होना था 10 दिन या 20 दिन के बाद, लेकिन मंगल पांडे युवा था और थोड़ा सा गलती अंग्रेजों का पर पकड़ा कि भाई मांस मिला हुआ कारतूस देता है। अब उससे पूछा मेजर से कि भाई आप इस ऐसा करते हैं, वो कुछ नहीं बोले। फिर 2 बार पूछा, फिर तीसरा बार जो पूछा नहीं बोला ना, उसी समय बंदूक से गोली चला दिया। उस समय उसको मारा, 2 और अंग्रेज भागा, उसको भी मारा। इस तरह क्रांति छिड़ गया, मतलब जिस समय निर्दिष्ट समय था उससे पहले छिड़ गया। मेरठ में हो गया, कहीं से कहीं थोड़ा तो छिट फुट, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं था। हाँ, कि भाई क्रांति कल ना छिड़का, आज ये हो गया है। अब बस ये सभी जगह छीट फूट जो क्रांति हुआ ना, बस अंग्रेजों को दबाने का मौका मिला, नहीं तो उसी समय देश आजाद हो जाता है, क्योंकि सभी जगह बन गया था कि अमुक तिथि को होगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती हुआ, हमें 100 साल वो गुलामियों में सजाए भुगतना पड़ा, थोड़ा सा गलती के कारण। 1962 में भी एक गलतियाँ हुई। क्या? चीन का प्रधानमंत्री आया, कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। वहाँ का लोग तो कम रटा हिंदी चीनी भाई भाई, और यहाँ के लोग मंत्र के तरह रटना शुरू कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई। कहा भाई जब चीन था मेरा दुश्मन, वो हो गया दोस्त, भाई हो गया, तब हथियार बनाना बंद करो, फैक्ट्री सब बंद करो हथियार बनाना। हाँ, फौज पे खर्च सबसे कम कर दिया, सबसे कम कर दिया। और उनका तो नीति अलग था, इधर आके दोस्ती का हाथ बढ़ा, उधर से हमला कर दिया। 1962 जो क्षेत्र लेना था, जो क्षेत्र से लेना था वह ले लिया। आप लोग जानते हैं कैलाश भारत के दस्तावेज में मौजूद है। हाँ, मानसरोवर भारत के इतिहास पुराण में मौजूद है, लेकिन अभी तिब्बत में, चीन में वीजा पासपोर्ट लगे तब जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो थोड़ी सी गलती के कारण हाँ हमें वो सजा भुगतना पड़ा। आप जानते हैं एक और गलतियां हुई थी। जिस समय हैदराबाद रियासत मिलाया गया सरदार पटेल के द्वारा, और अहमदाबाद और जूनागढ़ भी रियासत मिलाया गया, उस समय
सोचा ये पाकिस्तान की भाई ये जम्मू कश्मीर हम अपने में मिला लेते हैं। जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। हरि सिंह का सेनापति भाग के आया पटेल के पास, मुझे बचाइए बचाइए। कहा तुम कहते मैं अलग रहूंगा तो मेरा सैनिक क्यों जाएगा बचाने के लिए? भाई जब तक आप भारत के विलय पर हस्ताक्षर ना कर दें तब तक सैनिक क्यों जाएगा? आधिकारिक तौर पे आप मेरा अंग रहेंगे तब ना हम जा सकते हैं। भाग करके गया फिर सेनापति है हरि सिंह के पास और कहा महाराज उन्हें मना कर दिया। कह रहा है भारत के विलय पर हस्ताक्षर करने। तुरंत हरि सिंह ने भारत के विलय पर हस्ताक्षर किया। तब सैनिक गया यहाँ तक श्रीनगर तक पहुँचा हुआ, आगे भी लाहौर आ जाता हाथ में, लेकिन उस समय थोड़ा गलती हुआ। नेहरू क्या किए, रेडियो पर आकर के घोषणा कर दिए क्या, यह फैसला जम्मू कश्मीर का करेगा संयुक्त संघ। संयुक्त संघ बोल दिया, जबकि हरि संघ आपको कर दिया सपोर्ट, दस्तावेज पे हस्ताक्षर कर दिया भारत के विलय पर, तो बोलने का क्या जरूरत था? जहां झगड़ा वाला जगह रहता है वहां पर मुखिया को जाने का अधिकार होता है, पता है ना? हाँ, अब वहाँ क्या होता है, कभी अमेरिका सब नहीं चाहता था कि ये झगड़ा सलटे, क्योंकि विवादित जगह पर उसे जाने का अधिकार उनको, उनके मन में था चीन से कभी युद्ध लड़ना हो तो हमें जगह चाहिए। अब विवादित जगह पर जाने का उसको अधिकार है। आज तक भोग रहे हैं थोड़ी सी गलती के कारण। अब उस नीति को हमारे बाद में जो प्रधानमंत्री बने, क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, 1962 के बाद 65 में फिर उन्होंने हमला किया, लेकिन उनको पता नहीं था सब सिस्टम बदल गया। जय जवान जय किसान। जितना सैनिक खर्च कम किया था उससे 3 गुना कर दिया सैनिक पर खर्च। लाल बहादुर शास्त्री डरने वाला व्यक्ति नहीं था। एक लाल गेहूं आता था, अमेरिका बोला कि नहीं देंगे, कहा भूखे रहना हाँ पसंद करेंगे, लेकिन अपमान जनित शर्तों पर गेहूं लेना पसंद नहीं करेंगे। और उसने सोमारी या कुछ चलाया था, एक दिन भूखा रह देगा, उसी का घोषणा। कहने का भाव हम भूल करेंगे तो सजा आगे भुगतेंगे, और केवल मैं ही नहीं भुगतूंगा। आश्चर्य की बात तो तब है, पातम पुत परातम घोड़ा ने कुछ थोरम थोड़ा, आपको आपकी गलती आपके पुत्रों में भी चला जाएगा, आपका संस्कार उसमें जाएगा। इसलिए हम ना गलती करें, वर्तमान में गलतियां की सजाए भुगतना पड़ता है अगले पीढ़ी सबको, और हमें भी अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह काम, यानी पूर्व में जो कर्म किए वो अच्छा अगर है तो वही अगला जन्म में आएगा। पूर्व अभ्यास तेने व, पूर्व में जो भी अभ्यास किए हैं तेनो हिरियते ही वसो पीवा, उसको कर्षण करके खींच करके जिज्ञासु रपि योगस्य, क्या होता है खींच करके फिर अगले जन्म में मिलता है। प्रयत्नाद्या मानस तो योग चलती मानसा, इस तरह संकर्षण होता है। संकर्षण करके अगले जन्म में आप साधन भजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर पूर्व का संस्कार रहा तो बहुत सुंदर कहा, अग्नि ज्योति रहा शुक्लो षण्मास उत्तरायण तत्र प्रजाति गच्छन्ति ब्रह्म स ब्रह्म विदो बभु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अग्नि ज्योति का दर्शन करते हुए, हाँ, शुक्ल मार्ग से यानी सफेद मार्ग से उत्तरायण, हाँ, उत्तरायण में अगर शरीर छोड़ते हैं तो जानते हैं वहां पर से आने गच्छन्ति न गच्छन्ति नहीं, यत तो हाँ गच्छन्ति नीचे नहीं होता है, तो ब्रह्म से ब्रह्म वित्त से हमारा ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। अब उत्तरायण ऊपर की ओर आप साधना बढ़ेंगे, शब्द को पकड़ेंगे, हाँ ये सब हुआ आध्यात्मिक पक्ष से।
नहीं तो लोग तो नीचे लगा देता है कि भाई उत्तरायण और दक्षिणायन जो सूर्य होता है, लेकिन हम लोग क्या कह रहा है, अग्नि ज्योति रहा शुक्ल मतलब सफेद मार्ग से। अगर आप उत्तरायण को प्राप्त होते हैं तो वहां से आप वहां जाने के बाद पुनः लौट करके न ब्रह्म से ब्रह्म यानी ब्रह्म ही हो जाएंगे। परमात्मा ही जानत तुम्हें हो जाए। ऊंचा महल अगमपुर जावा संत समागम हो, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवा गमन न हो। फिर दूसरा कहा धूमो रात्रिस तथा कृष्ण, धूम मार्ग से यानी अंधकार रात्रि के समान, कृष्ण यानी काले काला, और सन्मासा दक्षिणायन, दक्षिण के मार्ग से जाएंगे। तो कहा कि पुनः आप संसार में आएंगे। इसलिए हम उस संस्कार को बनाते हुए और उसी संस्कार के बल से जो आप साधन भजन किए हैं, सत्कर्म किए हैं, आप उत्तरायण में जा सकते। नहीं तो उतना सामर्थ्य नहीं है कि आप प्रकाश को उपलब्ध करेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि प्रकाश स्वर्ग की सीढ़ी है, शब्द मोक्ष की सीढ़ी है, अंधकार नरक है। इसीलिए हम लोग ऐसा योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य पैदा करके हम प्रकाश में जा सके, प्रकाश और शब्द को उपलब्ध कर सके। मरना तो ये निश्चित है, लेकिन ऐसा कुछ करें कि मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी तो मरी जो जीवती ही मरी जाए, जीते जी। ऐसा अगर योग्यता पैदा कर लेंगे, सामर्थ्य पैदा कर लेंगे, वह होगा कैसे? होगा कैसे वैसे सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता, क्षमता? भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात्, हे अर्जुन, हर समय हर क्षण, तस्मात् सर्वेषु, सब बहुवचन है, तो सर्वेषु हर क्षण हर वक्त, कालेषु समय, थोड़ा देर भी इधर उधर ना, यानी जब कर मेरे में स्मरण करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युद्ध च। ये नहीं कहा कि आप काम छोड़ करके मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो अर्जुन, अर्थात दोनों काम, तन काम में मन राम, यानी कैसे कमठ दृष्टि जो लावे, सो ध्यानी परमान, असो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे। आप रहे जलमाई सुखे में अंडा देवे, जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल न रहे सुरति मन माही शर्मावे। इस तरह रहना है, कैसे कमठ यानी कछुई, उदाहरण दिया कछुई दृष्टि, यानी कछुई कहाँ रहती है? पानी में। अंडा कहाँ देती है? सूखे। अंडा को सेकते रहती है पानी से, कितना उसका दृष्टि का तरंग बिल्कुल सुरक्षा कवच का काम करता है अंडे का। इस तरह कहा कि हम लोग भी क्या करें, पानी में यानी संसार रूपी पानी में रहें, लेकिन परमात्मा रूपी जो अंडा है उसको हम याद करते रहें। कमठ दृष्टि जो लाए, सो ध्यानी परमात्मा से ध्यान करें, सूरत से अंडा से पूरा क्लियर किया। आप रहे जलमाई सूखे में अंडा दे। दूसरा भी उदाहरण दिया, जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में जा, अकड़ छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे। इस शहर के लोग उतना नहीं समझेंगे, अब तो पानी का सुविधा घरे घर, नल, हाथ भी ऐसे कर दे तो अपने पानी गिरने लगता है, ऐसा भी सिस्टम आ गया। अब माथे पर घड़ा लेकर के कौन जाए? उस समय हम लोग भी देखे हैं, हालांकि हाउस में ऐसा स्थिति, पूरा गांव में एक ही नल, एक ही कुआं, और वहाँ से माता लोग मतलब कांच में लेके घड़ा, मतलब घड़ा में पानी ला करके, एक हाथ में बाल्टी, बच्चा भी गोद में रहता है, एक हाथ से लेकर के चल गया, गप भी करते हुए जाते, माथे पर घड़ा है, उसके ऊपर घड़ा, विचार करें अपना दृष्टि कहाँ रखती है? ऊपर वाले घड़ा। अगर वह
देखना छोड़ देगी, ख्याल छोड़ देगी तो घरा गिर जाए। जस पनिहारनी कलश भरे मार्ग में, कर छोड़े हाथ छोड़ करके, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलशा में, चित्त रखता है कलश पर, इधर गप मारते जाते। तीसरा उदाहरण आप लोग, फनी मनी धरे उतार, आप चरने को जावे, वह गाफिल न रहे सुरती मनमाही सीमा। मनी वाला जो सांप होता है वह मनी उगल देता है और उसके प्रकाश में जो कीड़े मकोड़े आसपास आता है उसको चरने लगता है, खाने लगता है। लेकिन हर समय सूरज को मनी के पास रखता है, थोड़ा सा भी खुरबुर हुआ तुरंत आकर के उसको खा लेना। फनी मनी धरे उतार आप चरने, वह गाफिल न रहे, वह गफलत में नहीं रहे। उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए, तन काम में मन राम हो सकता है दोनों काम। हम लोग बचपन में कभी कभी कोई खेल देखने जाते थे, गांव घर में होता था नाटक ना, उसमें एक बाजा बुलाता था, पैर से भी बजा रहे, हाथ से भी 5 गो बजा रहे, आश्चर्य लगता था ये के समय में ये सब कैसे बजा लेता है। इसका मतलब हो सकता है परमात्मा का भी काम और संसार का भी काम एक साथ। हम लोग बहाना खोजते हैं, कि नहीं हमको ये काम है, भगवान का भजन कैसे करेंगे, हमको ये काम है भगवान का भजन, ये सब बहाना हुआ। और सब काम के लिए समय निकलता है, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए समय नहीं निकलता है। जबकि संत कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा है। कहा और बात में देर कर दीजिए, है हिम्मत कि रोटी पकने के लिए दिए हैं तवा पर, छोड़ के चल दिए, सत्संग शुरू हुआ, नहीं कि उतार ले, मतलब काम को आगे रखना है। गौ दूहे तो आधा ही गौ दूहे, चले भाग करके सत्संग शुरू हुआ, आधे दुआ छोड़ करके, है हिम्मत नहीं, सोचेंगे पूरा दूल्हे अर्थात काम को आगे। कोई श्रृंगार कर रही है, सत्संग शुरू हुआ, एक आंख में लगाए दूसरी आंख में लगाए ही नहीं, भाग चलिए, है हिम्मत नहीं। श्रृंगार को महत्व दे रहे हैं, अर्थात भजन को पीछे। काम आतुरी कीजिए और बात दे, काम को आगे रखते हैं। काम को जिस दिन पीछे कर दिए, राम को आगे कर दिए, उस दिन निहाल हो जाएंगे। भगवान बजरंगबली जब लंका पार कर रहे थे तो भगवान एक अंगूठी दिए थे, सोचा कहाँ रखा, तो मुंह में रख लिया। किसी ने बैंक कसा, रे बंदर तो बंदरे ठहरा, कहीं अंगूठी मुंह में रखने का है। तो इसके पक्ष से कवि बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि ये तो निश्चित है अंगूठी मुख में रखने योग्य नहीं है, लेकिन अंगूठी में जो राम नाम अंकित है वह मुख में ही रखने योग्य है। मुख में रखने योग्य क्या है? राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरु जो चहसी उजियार। प्रभु मुद्रिका लेहु मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई। उस नाम के बल से समुद्र को लांग गए। किसी ने पूछा लंका जल गई, उसका पूछ क्यों नहीं जला? कहा पूछ इसलिए नहीं जला कि उसने राम को आगे रखा और पूछ को पीछे रखा। लोग आजकल क्या करते, पूछ प्रतिष्ठा सम्मान को आगे रख देता है और राम को पीछे रख देता है। जिस दिन हम राम को आगे रखेंगे, हम लोग कहते हैं गुरु महाराज का प्रचार है, कितना महात्मा कहते हैं गुरु में हिम्मत है कि गुरु महाराज का हम प्रचार है। गुरु महाराज के द्वारा मेरा प्रचार हो रहा है। हम कौन होते हैं प्रचार करने वाले? उनके द्वारा मेरा प्रचार हो रहा है। यहाँ पर भी कथा कर रहा था मैं श्रवण मान जी के यहाँ 18 तारीख से 24 तारीख तक। तो गायक को फोन किए कि भाई आप नाल और ऑर्गन लेकर के आ जाइए। कैसे कि नहीं पेट भी रहता है, अच्छा लगता है, बदनामी अच्छा नहीं होगा।
हम बोले आप ये क्यों सोचते हैं कि भजन में अच्छा गाता, भजन के द्वारा आप अच्छे हैं। आप सोच रहे हैं कि भजन अच्छा होगा है, भजन हम अच्छा गाते हैं। नहीं भाई, भजन के द्वारा आप अच्छे हैं, ना कि आपके द्वारा भजन अच्छा है। उसी तरह गुरु महाराज के कारण हम अच्छे हैं, भगवान के कारण हम अच्छे हैं, ना कि हमारे द्वारा भगवान अच्छे हैं। लोग गलतियां यही करता है, अपने आप को आगे कर देता है। गुरु महाराज को देख मूर्त रूप रख लेता है और अपना बड़प्पन इतना करता है, कोई कोई आश्चर्य लगता है। पता नहीं गुरु महाराज का कथा करते हैं कि अपना कथा करते हैं। भगवान का कथा को श्रेष्ठ रखना चाहिए, भगवान का जो कथा प्रवचन है उनका कहना चाहिए, ना कि अपना विशेष। हाँ, संयोग बस कोई आ गया तो कह दिए, लेकिन ये पहले कितना आदमी बैठा तक अपना ही कथा कर रहा है। आधा यदि पौने 1 घंटा में किसी का सुना तो आधा कि पौने 1 घंटा अपना ही कथा कहा। आश्चर्य लगा, 15 मिनट भगवान का कथा हो। इसलिए भगवान का कथा, भगवान के द्वारा हम हैं, यह नहीं कि हमारे द्वारा भगवान है। ऋषिकेश में एक महात्मा हुए, यहाँ तक कहा कि मेरा खराम तक नहीं रहेगा। वस्त्र तो दूर की बात, राम सुखदास जी वो जो गीता भवन वाला, गीता प्रेस का, तो उन्होंने कहा मेरा खराम तक नहीं रहना चाहिए, केवल भगवान का कुछ भी रहेगा, अपना कुछ फोटो तो कुछ नहीं। राम सुखदास जी महाराज का फोटो देखे नहीं देखे, उसी समय कोई खींच के रखा उधर, खाली पूजा के लिए उतना बड़ा आश्रम है, ये है, रख दे नहीं। कितना समर्पण, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। इस तरह स्थिति होनी चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए कि अंतः साधना करके उस स्थिति को प्राप्त करें। हर समय हर क्षण सोते बैठते भगवान का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युक्त। और जो सब दिन आप करेंगे, अच्छा गीता में जो भगवान कृष्ण बोले कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पर्यान काले मनसा चले ना भक्त्या युक्तो योग बलन चेवा। कहता है पर्यान काल यानी शरीर छूटने के समय, शरीर से निकलने के समय, पर्यान काले मनसा के मन को इधर उधर ना ले जाए। विचार करिए, संभव है उस समय तो क्या मन में होता है, उस बेटा को बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको किसको किसको नहीं याद करता है। वहां पर पर्यान काले मनसा चले, मन को इधर उधर ना ले जाए। तो क्या करें, तो कहा भक्ति और योग बल से। अच्छा भक्ति बल किसके अंदर रहे, अच्छा धन बल किसके अंदर, जो धन जमा किया है। अब भक्ति बल उसी के अंदर जो भक्ति पहले से जमा किया है, उसी के का बल भक्ति युक्त तो भक्ति और योग बल से। योग बल किसके अंदर, जो सब दिन योग किया है। हटास के ये किसी को आधा घंटा बैठने के लिए से आलती पालती मार करके, हाँ उन्हें उठ के भाग जाए तो कहिए, जो नहीं कभी बैठा है। इसका मतलब बैठने का बल है मेरे पास, तब मैं 3 घंटा 4 घंटा मैं कथा में लोगों को बैठाया हूँ, जानते 8 घंटा 9 घंटा एक सिटिंग में, यहाँ नहीं दूसरे जगह। हाँ 3 साढ़े 3 बजे शुरू करते 11 बजता था, एक सिटिंग में सुबह करते थे। फिर आश्चर्य की बात, लोग भी नहीं उठता। कहने का भाव कि बैठने का जिसे अभ्यास हो गया, या कोई चीज में मन लग गया, जैसे कि भजन में ही मन लग गया, भक्ति में ही, या ध्यान में, मानस ध्यान में, या दृष्टि हो गया, समाधि में, किसी में अगर मन लग गया तो इधर ख्याल ही नहीं रहेगा। तो ख्याल नहीं रहेगा तो दर्द बुझाएगा उसको। बाहर जरवत रहे माही चेतन से, बाहर तो जर के तरह हो जाए।
आप बैठे हैं, अगर मन आपका कहीं चला गया ना, इधर ख्याल नहीं रहेगा। मनोन अवस्था ना, मन एक जगह नहीं रहेगा तो आपको ख्याल नहीं रहेगा। वो इसीलिए कोई कोई जो विचारक होता है ना, घुलक्कर होता है, आइंस्टीन अपनी पत्नी से कहा, मैं जब शौचालय में घुसूं ना तो दरवाजा मत खटखटाना, अब कोई आ जाए हाँ हमें खोजने के लिए तो फिर भी दरवाजा मत खटखटाना, कहना कि उसको बैठने के लिए। अब एक आदमी आ गया, वो शौचालय में घुसे थे, तो पत्नी ने कहा आपको अगर समय है तो आप बैठे, नहीं तो आप जा सकते हैं, दरवाजा नहीं खटखटाने बोला। अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा शौचालय में है, तो गुस्सा करके कहता है आखिर वो कर क्या रहा है शौचालय में? कहा कि गणित सुलझाता होगा। वो चिंतन विचार में भूल गया कि मैं कहाँ पे कहा हूं। ये हाल होता है विचारक का। तो कोई चीज के विचार में फंस गए तो आपको इधर ख्याल नहीं दे मन, क्योंकि आपका यहाँ नहीं है, कहीं और चिंतन में विचार में। पुरानी कहावत हम लोग के इधर है कि गप में साग जलना, साग उधर विशेष बनता है तो पानी छोड़ता है, साग जल्दी जलता नहीं है। लेकिन गप में अगर फंस गए, ख्याल है हम साग चढ़ाए, हम जल जाता है वो भी, इसलिए कहते विचार में साग। तो कहने का हम लोगों का भाव क्या है, हम लोग सांसारिक विचार को छोड़ करके यदि आत्मचिंतन करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो वही संस्कार बनेगा, वही संस्कार बनेगा और आगे काम है। हम लोग को चाहिए भक्ति योग बल से, भक्ति और योग बल को बढ़ाना है, और जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। आप जितना कमाएंगे उतना धन इकट्ठा होगा, उसी तरह जितना कमाएंगे सब दिन कमाते रहेंगे तो अंतिम में भी याद वही आएगा। एक पूर्णिया जिला में एक जसपाल था, दिलीप जसपाल, और उसका पिताजी सब दिन काम किया था क्रय विक्रय का। गांव में अनाज खरीदा, वो बाजार में जाके बेचता था, तो सब दिन बोरा उरा सीता था। संयोग से वो मरणासन में पड़ा हुआ था। मरणासन में 5 मिनट के अंदर शरीर छूटने वाला था। उसको उल्टावे तब उल्टे, बैठावे तब बैठावे, खिलावे तब खाए, हाथ जिधर कर दे उधर रह जाए, मुंह से बोली भी नहीं खुले। अब आश्चर्य की बात, अंतिम में थोड़ा संकेत किया, दिलीप मुझे उठा के बैठाया। अंतिम में एक बोली निकला, वो क्या कहता है, रे दिलीप देखो बकरी बोरा तो नहीं काट रहा है, अब बोलिए वो मरने पर है, वो बकरी बोरा काट रहा है, ये क्या ला रहा है उसको, क्योंकि जिंदगी भर वो किया। तो जो सब दिन करेंगे वही अंतिम में याद आएगा। आप लोग जानते हैं सीता को बचाने के लिए गिद्धराज जटायु अपना पंख काट रहे, हा राम करते करते नीचे गिर गए। अब भगवान राम भी खोजते हुए वहां पर पहुंचे, क्योंकि गिद्धराज जटायु को पता नहीं कि राम कहाँ है, लेकिन राम को तो पता है कि गिद्धराज जटायु कहाँ है। किसी ने पूछा था कि ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं हुआ, जब जानते थे कि मैं रावण से नहीं सकूंगा, मेरा पंख कट जाएगा, तो क्या जरूरत था कटवाने का, जाके राम को कह देता। अब तो राम के पास भी नहीं जा पाएगा ये। तो उनके ओर से कवि बहुत सुंदर कहते हैं, ये तो निश्चित है कि हम जाकर के कहते मेरे पास पंख था, लेकिन अब पंख भी नहीं है, निर्बल केवल राम। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ, लेकिन उसे तो पता है कि मैं कहाँ। खोजते हुए राम पहुंच गए और गोद में उठा दिए। गोद में ज्यों ही उठाए कहते हैं कि जो भी हो यहाँ से चले जा, मुझे राम राम रखने दो। कहा वही राम है, गदगद गिरा नयन बहने राम, आंखों से आंसू गिरने लगे। तो कहते हैं भगवान राम कि राम कहा तनु राखऊं ताता, अब मुख मुस्काए कहते बा। राम भगवान कहते हैं कि हे तात इस शरीर को रखो, जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा मैं बना दूंगा। अर्थात पंख कटा है,
पंख को ठीक कर दूंगा, सर्जरी मेरे पास है, सर्जरी का सिस्टम। हमारे भगवान शंकर 1 नंबर सर्जन। विचार करिए, अपने ससुर का एक बार गला काट दिया, बकरा का मुंडा सर्जरी कर दिया, एक बार तो अपना बेटे का गला काट दिया, उसको भी हाथी का कर दिया। अब लोग तर्क करेंगे कि भाई कैसे वो हो, जब सामर्थ्य है तो कुछ भी कर सकता है। आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये इतना बड़ा 50 कुंटल का ये पत्थर है, कैसे उठेगा? भाई सामर्थ्य है तो गोवर्धन भी उठा सकता है। कुछ दिन पहले मैं जब हरिद्वार रहता था, एक महात्मा था, रामदेव बाबा नाम था। मेरे कुटिया जहाँ पे बनाया था गंगा किनारे, उसके आगे में उनका कुटिया था, रामदेव बाबा। जानते वो गया भिक्षा मांगने के लिए, तो भिक्षा मांगने वहाँ कहा आश्रम में कितना रोटी चाहिए? कहता 100 रोटी। का 100 रोटी क्या करोगे? कहा कि खाएंगे। कहा पहले बैठ के खाइए। हाँ बस खाने 50 दबा दिया तब 100 दिया। एक दिन संयोग से कोई होटल में गया, भूख लगा था उसको, होटल वाला बोला कितना खिलाते? होटल वाला से पूछा, कहा कि 10 रुपया भरी पे, बहुत पहले का बात है। तो कहा ठीक है, बैठ गया, 5 रोटी बना दिया कि हो तो जाएगा, 5 रोटी दबा दिया, फिर 10 रोटी बनाया, फिर वो भी दबा दिया, फिर 20 रोटी बनाया, उसी दबा। जब 40 दबा दिया ना, आकर के मैनेजर का तो महाराज पैसा भी नहीं दीजिए, दूसरे बार मेरे यहाँ आइएगा नहीं। कहने का भाव सामर्थ्य है तो कुछ भी कर सकता है। और आश्चर्य उसका वो दिनचर्या भी था, दिनचर्या आश्चर्य। जानते हैं हम लोग 2 डुबकी नहीं गंगा में नहा पाते थे उतनी ठंडी में, और वो जानते 12 बजे रात में सैकड़ों डुबकी लगा रहा है, सैकड़ों डुबकी। आश्चर्य कुल्ला करता था कि एक कमंडल से नहीं, कम से कम 50 बाल्टी से। गजब उसका था। हम बोले महाराज जी चलिएगा बिहार, हम लोगों का गुरु स्थान है। कैसे? कहाँ? वहाँ गंगा है। कहाँ है? कहाँ? मुझे मारना हो तो गंगा से बाहर कर दो, मुझे गंगा जी चाहिए बगल में। तब तो ठीक है। कहने का बस सामर्थ्य अगर है तो कुछ भी संभव है। आप कैसे कर सकते हैं कि उनका सर्जरी नहीं? हम सुने हैं कि भाई बंदर का भी फेफड़ा लगा देता है किसी को, है? जब वो लगा सकता है तो सर क्यों नहीं हाथी का लगा सकता है? सर क्यों नहीं बकरा का लगा सकता है? सामर्थ्य होना चाहिए, वैसा योग्यता क्षमता होना चाहिए। लोग अब आजकल चमड़ा निकाल कर दूसरे जगह बैठा देता है, सेटिंग कर देता है, तो वो क्यों नहीं संभव? लोग तर्क कर रहे हैं, मैं सुना मोबाइल में, ऐसा कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? वही भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे में सामर्थ्य है, तुम्हारा पंख मैं बना सकता हूँ। जाकर राम कहा तनु राखो ताता, इस शरीर को रखो, जस का तस में कर दूंगा। लेकिन उधर से क्या कहते हैं? मैं सुन रखा हूँ प्रभु कि जन्म जन्म मुनि जतन करे, अयंत राम आवत नहीं। जन्म जन्म तक लोग पानी में घुस करके तपस्या करता है कि राम आवे। जन्म जन्म तक लोग उल्टा लटक करके तपस्या करता है कि भगवान आवे। लोग जन्म जन्म तक पंच अग्नि तापता है कि भगवान आवे, लेकिन फिर भी आप जल्दी आते नहीं हैं। राजा परीक्षित गर्भ में आपका दर्शन किया, लेकिन दूर से किया। ध्रुव ने कितना कठोर तपस्या किया, जंगल में भटकने के लिए 5 वर्ष का बालक, उतने हिंसक पशुओं के बीच में जाना पड़ा, तब आप दर्शन दिए। ध्रुव प्रहलाद को कितना कष्ट सहना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। लेकिन मेरा तो अहोभाग्य है, किसी को गोद प्राप्त नहीं हुआ, मुझे तो आपका गोद प्राप्त हो गया। किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। भगवान आ जाए नजर में, हम लोगों का इष्ट आ जाए तो कर, जानते हैं आपकी दुर्गति नहीं होगी।
इष्ट अगर नजर में आ गया मरने के समय, क्योंकि देहावसान समये चित्ते यद्यापि भाव्ये तत्देव भवे जीव इत्यव जन्म कारण। देह अवसान के समय, जैसे निकलने के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता, यही जन्म का कारण है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं यम यम स्मरण भावम त्यजन्ते काले वरम तम तम व्यक्ति कौन्ते सदा तद्भावाभिता। यम यम स्मरण, जो जो आप स्मरण करेंगे, यम यम स्मरण भाव त्यजन्ते काले वरम, शरीर का त्याग करता है। काले वरम यानी शरीर, काले वरम तम तम व्यक्ति कौन्ते, वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भावाभिता, उसी भाव से वह भावित रहता है। इसलिए वैसी योग्यता क्षमता बनाने के लिए आपको भजन करना होगा। कल करे सो आज कर, यह नहीं कि आज करे सो कल करे। जो आलसी होता है ना, वो कहता है कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, क्योंकि समय बचा है बरसों। रावण का यही सिद्धांत था, आज करे सो कल, कल करे सो परसों। उसमें योग्यता था कि स्वर्ग में सिर ही लगा जाए, लेकिन वही कल करेंगे। उनको सामर्थ्य था कि पानी के समुद्र को वो बना दो दूध का समुद्र, सामर्थ्य था, लेकिन वही कल करे सो परसों। यह सिद्धांत जो था ना, ये सूत्र लगा रहा था। वही लक्ष्मण से कहा कि शुभ काम जल्दी करना, अशुभ काम को तुम त्यागते जाना, कल करें परसों, ये सब। लेकिन शुभ काम के लिए कल करे सो आज, आज करे सो पल में प्रलय होएगा, बहुरी करो। इसलिए भजन आतुरी कीजिए, भजन में लग जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि बाबा किसका भजन करो? भजन तो प्रारंभ करो, अपने रास्ता मिलेगा। पूरी प्रकृति सहायता करने लगेगी। आप में रिक्तता, खालीपन, शून्यता अगर रहेगा तो स्वाभाविक जल उधर गरक के जाए। बुद्ध के पास ये समस्या था, कहा था कि उसने, हे गुरुदेव आप जा रहे हैं, जो शिक्षा गुरु थे, मेरी सहायता कौन करेगी? कहा कि तुम्हारी सहायता पूरी प्रकृति करेगी। आप अगर करुणा से भरेंगे, अहिंसा से भरेंगे, सात्विक विचार से भरेंगे, तो चारों तरफ से ऊर्जा आपकी ओर संग्रहित होता है। जब क्रोध से भरेंगे, आपके शरीर से निकलेगा जैसे मरने के समय निकलता है। केरलियन फोटोग्राफर ने ये कैमरा के द्वारा दिखाया। आप लोग बैठे हैं, लगता है झगड़ा नहीं कर, लेकिन आपका तरंग आपस में लड़ रहा है। जिसका जो गुण है ना, उसका नकारात्मक तरंग उधर दब रहा है, फिर सकारात्मक तरंग बाहुबली बढ़ता है, कभी नकारात्मक बढ़ता है, ऐसा होते रहता है सभी का तरंग। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सात्विक तरंग को बढ़ा, सात्विक ऊर्जा को बढ़ा। वह होगा किससे? भजन से, भक्ति से। और वो भजन भक्ति आपको मिलेगा कहाँ? सत्संग में। अभी आप लोग सुन रहे थे, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियन्मा अग्निर् ज्योतिर्नित्याय पृथिव्याद्याग्रह। कहा उस जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी सत्संग लिखा हुआ है बराबर, बुद्धि योग बराबर सत्संग। तो बुद्धि निश्चयात्मिक होना चाहिए, संशयात्मिक नहीं, व्यवसायिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। निश्चयात्मिक यानी सुक्तो इदम सुक्तम, सिद्धू को देख करके सिद्धू बतावे यथार्थ है। उसी तरह बुद्धि में दूसरा कोई कूड़ा करकट ना आए। हाँ? वो है सत्य, यानी परमात्मा है सत्य। जगत मिथ्या वरम सत्य। जब सत्संग कर रहा है तो सत्य का संग करना। सत्य क्या है आप लोग जानते हैं, त्रय काल अबाधित जो है वह है सत्य। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों से रहित है वह है सत्य। जहाँ से सृष्टि हुई है, परमात्मा से चेतन को प्रेरित हुआ, चेतन प्रकृति ओम रश्मि को प्रेरित किया, ओम रश्मि प्रकृति को प्रेरित किया, प्रकृति मूल प्रकृति, हाँ साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति जो, वहाँ से फिर सृष्टि बनी। तो जहाँ से सृष्टि चली
वहाँ यदि आप चले जाएंगे तो सत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उससे परे दो विमो ब्राह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तद असत्यम, अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। अर्थात जो भी मूर्त है, जो भी बना है, चाहे मूल प्रकृति क्यों ना बना हो, या प्रकृति क्यों ना बना हो, या ओम रश्मि क्यों ना बना हो, चेतन क्यों न प्रेरित हुआ हो, ये सब जगत में ही आ जाएगा। जगत यानी ज उत्पन्न न गत तो चला, अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। अव्यक्त था, व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। तो इससे अगर परे चले जाए तो उसी का भेद हम लोगों को गुरु महाराज बताते हैं। सबको चाहिए उस युक्ति को जान करके, उस भेद को जान करके, उस मार्ग को जान करके जल्दी से जल्दी भजन में लग जाए। जो नहीं लिए है उसको दीक्षा ले ही लेना चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम लोगों का अभी दूसरा पीढ़ी संत मत में गुरु महाराज के बाद अभी नहीं समाप्त हुआ है, इसलिए विकृतियां नहीं की बराबर है। विकृतियां तब आता है जब 5, 7, 8 पीढ़ी चला जाता है ना, तब विकृतियां संप्रदाय में हो जाता है। यानी जो ज्ञान है वो धीरे धीरे ढकने लगता है। भगवान कृष्ण अपने मुखाग्नि से कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त राजऋषियों विधि स्वकाल में हमता योगो नष्ट कर। ये परम तप अर्जुन, वह योग जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज जो युक्ति भेद बताए हैं अभी बहुत नया तरोताजा है। अन्य संप्रदाय में जाइए न, सबके मूल आचार्य उस ज्ञान को कहा है, लेकिन अभी उसमें है ही नहीं। कहिए नासाग्र यहाँ तो नाक के आगे बताए, भूर्व और मध्य जानता ही नहीं क्या होता है। अब शब्द साधना तो कर रहा है, जानते हैं बच्चे, वो बांसुरी का आवाज टेप कर लिया, उसको कान में लगा के सुन रहा है, कहा नाद साधना कर रहा है। हम बोलिए स्वर व्यंजन रहित आघोष वही है क्या? वही है स्वर व्यंजन रहित। अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मा जो ध्वनि प्रथम स्मृत पराधरा जिनसे बोल रहे। योगी आदित्यनाथ से पूछे महाराज आप बहुत पहले पूछे थे, अभी तो मुख्यमंत्री है, हाँ, जिस समय सांसद थे तो वहाँ गए थे गोरखपुर। पूछे महाराज जी बिंदु नाथ का ज्ञान क्या है? पहले पूछे आसन दृढ़ कर करो ध्यान, निशि सुनो ब्रह्म ज्ञान, बंगली में उगए सुर रोम रोम बाजे नदी, ये क्या है? तो उतना साफ साफ उत्तर नहीं दिए। मैं बोला बिंदु नाथ का ज्ञान लिखा हो वो क्या है? तो कहते हैं कि मेरे महात्मा के गले में जो माला पहनते हैं गोल ऐसा रहता है, वही है बिंदु। हाँ, और जो लकड़ी बगल में लटक रहा वो है नाद। स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा गोरखनाथ मेरा बिंदु नाथ का ज्ञान गले में लटक के अटक जाएगा। ये हाल है संप्रदाय सबका। इसलिए अभी तरोताजा है। ज्ञान लेकर के संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। हाँ, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तो मत भटको, सीधे सुख मन बिंदु को कहवाया बाबा देवी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अंतर साधना करें तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यह सत्संग माता जी के पुण्य स्मृति पर नंद बाबू करा रहे हैं, बहुत ही उत्तम काम करा रहे हैं। क्योंकि जिसके नाम से सत्संग कराया जाता है उसको मिलता है। लोग कहेंगे कि महाराज यहाँ आप सत्संग, उसको क्या मिलेगा स्वर्ग में? तब तो वही पंडित जी बुला हो या गैया दीजिए मिलेगा उसको, है नहीं होता है। तो कहा कि आप भी तो तब वही कह रहे हैं मिलेगा। देखिए ये सात्विक तरंग है, वस्तु कोई नहीं है, ये स्थूल नहीं है। ये जो विचार तरंग छोड़ा जा रहा है ये सूक्ष्म तरंग है। और सूक्ष्म जानते हैं, सूक्ष्म तरंग जो है यहाँ क्या दीवार को छेद करके, पहाड़ को छेद करके कहीं भी भेजना चाहेंगे आप जा सकता है। आप देखिए रेडियो का यंत्र से तरंग छोड़ते हैं, पहले रेडियो स्टेशन होता है, हाँ, रेडियो स्टेशन में जो चीज़ लगाया आप बैंड को घुमाइए वहाँ लगाइए, देखिए वही देने लगेगा जो रेडियो स्टेशन में लगाया गया है। तो वहाँ से चला वो आपके रेडियो पकड़ लिया रेडियो यंत्र। तो कहेंगे कि महाराज आंधी तूफान होता है चरचर करने लगता है, यानी आवाज़ ठीक से नहीं आता है। तो क्या आंधी तूफान में हमारा भी विचार तरंग इधर उधर होता है?
देखिए नहीं होता, रिसर्च किया है वैज्ञानिकों ने, क्या कि दक्षिणी ध्रुव पर एक व्यक्ति को रखा और एक व्यक्ति को उत्तरी ध्रुव पर रखा। जो विचार तरंग छोड़ने में माहिर था, विचार पकड़ने में जो माहिर था, हाँ, उसको उत्तरी ध्रुव पर रखा। और एक रेडियो यंत्र भी रखा और रेडियो स्टेशन से शब्द भी छोड़ा। तो जानते हैं दोनों का जब मिलान किया ना, रेडियो ने जो पकड़ा विचार तरंग वो 80% सही निकला, 20% इधर उधर हुआ। और जानते हैं जब ये व्यक्ति ने जो विचार तरंग पकड़ा वो जानते 99% लगभग सही निकला। इससे सिद्ध होता है कि आंधी तूफान में भी वो विचार तरंग इधर उधर नहीं होता है, जो सात्विक विचार तरंग होता है। तो ये यहाँ क्या है, मोबाइल बोलिए ना, अमेरिका से फोन करता है यहाँ आ जाता है? कहाँ से कहाँ विचार तरंग आया। तो स्वाभाविक है जहाँ भी वह जीवात्मा होगा, ये जो सात्विक विचार तरंग है उसके पास जाकर के घूमते रहेगा। अगर सतोगुण वृत्ति नहीं भी है ना, फिर भी आसपास वो घूमते रहेगा। ज्यों ही सात्विक विचार आएगा तुरंत घुसेगा उसमें। ये सात्विक तरंग। जैसे मोबाइल में आपका नेट बंद है? तो कोई भी मान लीजिए मैसेज भेजा तो आपको नहीं, ज्यों ही खोलेंगे ना मोबाइल सब फटफट घुसना शुरू हो जाएगा। उसी तरह ये जो विचार तरंग है जिस व्यक्ति के निमित्त से छोड़ा जाता है उसके पास पहुंचता है और उसका सात्विक विचार ज्यों ही मिला बस सब फल मिल जाता है। इसलिए ये वस्तु नहीं, गाय भैंस नहीं है कि दाम दिए पंडित जी को नहीं मिला, वह पंडित जी वहाँ गाय का दूध पी रहा है, ये इसमें नहीं होता है। इसलिए सात्विकरण सत्संग है, इस सत्संग के द्वारा उस जीवात्मा का लाभ होता है। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव आप अपने शरण में उसे जगह दें, थोड़ी देर उनके नाम से ध्यान करना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।